बुजुर्गों का आशीर्वाद कहाँ जाया होता है। ठंडक वहाँ भी होती है जहाँ सूखे पेड़ का साया होता है। जय श्री कृष्णा भक्तों, स्वागत है आप सभी का सत्यार्थ दर्शन यूट्यूब चैनल में। साथियों, एक बार फिर से हम आपके मध्य एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की कहानी बड़ी ही मार्मिक और जीवन में प्रेरणा देने वाली कहानी है। आज की कहानी से आपको बहुत कुछ जानने और सीखने के लिए मिलेगा। मित्रों, विद्वान लोग कहते हैं कि यूं रहीम सुख होत है, उपकारी के संग बाँटन बारे को लगे, ज्यों मेहंदी को रंग। कहने का अर्थ है, दूसरों की भलाई करने वाला उसी प्रकार से सुखी होता है जैसे दूसरों के हाथों पर मेहंदी लगाने वाले की उंगलियां खुद भी मेहंदी के रंग में रंग जाती हैं। जो इत्र बेचते हैं वह खुद उसकी खुशबू से महकते रहते हैं। जिस प्रकार एक फूल बेचने वाले के कपड़ों से और उसके बदन से फूलों की सुगंध नहीं जाती है, उसी प्रकार दूसरों की भलाई करने वाले व्यक्ति का भी कभी अहित नहीं होता है। आइए इन बातों को हम आज की इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। मित्रों, आज की कहानी और कहानी में बताई हुई ज्ञान की 4 बातें आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली हैं। अतः आप सभी से अनुरोध है, कृपया वीडियो की समाप्ति तक आप हमारे साथ अवश्य बने रहें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की ये बहुत ही मार्मिक और शिक्षाप्रद कहानी। भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बहुत ही निर्धन परिवार रहता था। उस गरीब परिवार में एक पुरुष और एक महिला थी। दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम के साथ मिट्टी के कच्चे घर में अपना जीवन गुजार रहे थे। जो महिला थी वह तो घर पर रहकर घर का काम काज संभालती थी, और जो उस महिला का पति था वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जैसे तैसे दोनों पति पत्नी उस मिट्टी के कच्चे घर में गुजर बसर कर रहे थे, और इसी प्रकार दोनों पति पत्नी के जीवन की गाड़ी चलती जा रही थी। जब कुछ समय और गुजरता है तो उस व्यक्ति की पत्नी गर्भवती हो जाती है। महिला जब गर्भवती होती है तो इस खबर को सुनकर उस स्त्री के पति का चेहरा प्रसन्नता से खिल जाता है। वे दोनों पति पत्नी सोचने लगते हैं कि अब हमारे घर में भी बच्चे की किलकारी गूंजेगी। जैसा कि प्रत्येक माता पिता का ये सपना होता है कि हमारे घर में भी कोई बच्चा हो, हमारे घर में भी कोई चिराग हो जो हमारे नाम को रोशन करे, हमारा भी कोई वारिस हो जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। सभी माता पिता की तरह उस गरीब दंपति का भी ये सपना था कि जब उस व्यक्ति को ये पता चला कि मेरी पत्नी गर्भवती है तो उस आदमी को भी लगा कि अब मैं भी बहुत जल्दी पिता बन जाऊंगा। मेरे घर में भी नन्हा मुन्ना बच्चा होगा और मैं अपने उस नन्हे मुन्ने बच्चे को अपनी गोदी में खिलाया करूंगा। मित्रों, इस प्रकार वह पिता बहुत सारे सपने देखता है, लेकिन सपने और हकीकत में बहुत अंतर होता है। कब किसकी जिंदगी कौन सा मोड़ ले ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस दुनिया में बीते हुए समय में क्या हुआ है उसे तो हम देख सकते हैं, उसे तो हम लिख सकते हैं और दुनिया को बता सकते हैं कि ये हुआ था, मगर भविष्य में क्या होने वाला है इस बात का पता किसी को नहीं होता। इसके बारे में या तो हमें वक्त बताता है या फिर उस परम पिता परमात्मा को पता होता है जिसने इस सृष्टि का सृजन किया है। मित्रों, जिस घर में कल तक इस बात की खुशी थी कि हमारे घर में भी खुशियां आने वाली हैं, उस घर में मातम छा जाता है। परिवार का जो मुखिया होता है उसकी एक सड़क दुर्घटना में
मृत्यु हो जाती है। इधर तो वो बेचारी प्रसव पीड़ा में होती है, उधर उसके पति की मृत्यु हो जाती है। आस पड़ोस के सज्जन लोग एक तरफ तो उस महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं और दूसरी तरफ उसके पति को शमशान में ले जाते हैं। जब इस बात की खबर उस महिला को चलती है कि उसका पति अब इस संसार में नहीं रहा, तो इस खबर को सुनकर महिला की तो दुनिया ही लुट जाती है, क्योंकि इस भरी दुनिया में एक उसका पति ही उसके जीवन का सहारा था। महिला अपने पति की मृत्यु का संदेशा पाकर बिलख बिलख कर रोने लगती है और रोते रोते हुए कहती है कि हे विधाता, मेरे जीवन को तुमने किस मुकाम पर लाकर छोड़ा है। मेरा एक ही सहारा था, वो भी तुमने मुझसे छीन लिया। कम से कम इस बच्चे के बारे में तो सोचा होता, जिस बच्चे का अभी जन्म भी नहीं हुआ है, और तुमने उसके सिर से पिता का साया ही उठा लिया। मैं दुखियारी किस प्रकार अपने बच्चे का पालन पोषण करूंगी। और इस प्रकार वो महिला अस्पताल में ही करोड़ विलाप करने लगती है। अस्पताल में उपस्थित सभी लोग जब उस महिला का करोड़ विलाप सुनते हैं तो सभी लोग उस महिला के पास पहुंच जाते हैं। सभी लोग मिलकर उस दुखिया को समझाते हैं कि बहना, जो चला गया वो तो लौट कर नहीं आ सकता, या तुम भी अपना धीरज खो दोगी तो इस बच्चे का क्या होगा। इसीलिए तुम धैर्य से काम लो और अपने बच्चे के बारे में सोचो। जब सभी लोग मिलकर उस महिला को धैर्य धारण कराते हैं, उसे समझाते हैं, तो महिला कुछ शांत होती है और इस प्रकार उस महिला की कोख से बड़ा ही सुंदर एक पुत्र जन्म लेता है। उस महिला के लिए एक तरफ तो ये दुख होता है कि मेरा जीवन साथी चला गया, लेकिन जब उसकी गोद में पुत्र आ जाता है तो उसे कुछ तसल्ली मिल जाती है। वो महिला सोचने लगती है कि परमात्मा ने मेरा एक सहारा तो छीना, तो दूसरी तरफ मेरी गोद भी भर दी। महिला यही सोचकर संतोष कर लेती है और अपने छोटे से बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। कुछ दिन तक तो आस पड़ोस के लोग उस महिला की मदद करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वैसे वैसे सभी उस महिला से कन्नी काटने लगते हैं। वो महिला भी समझने लगती है कि यदि मुझे जीवन जीना है, बच्चे का पालन पोषण करना है, तो घर से बाहर निकलना ही होगा और घर से बाहर निकलकर कोई काम धंधा करना होगा। और इस प्रकार वह महिला दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करने लगती है और झाड़ू पोंछा करके अपना और अपने बच्चे का पालन पोषण करने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और समय के साथ बच्चा भी बड़ा होने लगता है। जब बच्चा की आयु 5 बरस की हो जाती है तो वह महिला अपने बच्चे को ये सोचकर गांव के सरकारी स्कूल में दाखिला करवा देती है कि मैं तो अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाई, लेकिन मैं अपने बच्चे को इस काबिल बनाकर छोड़ूंगी, इस मुकाम पर पहुंचाकर छोड़ूंगी कि उसे किसी के आगे हाथ फैलाने ना पड़े। मित्रों, ये सोचकर वह महिला अपने बच्चे का गांव के ही एक सरकारी स्कूल में दाखिला करा देती है और इस प्रकार वह बच्चा स्कूल में जाकर पढ़ने लगता है। अब बच्चा तो स्कूल में जाने लगता है और माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके अपना और अपने बच्चे का पेट पालने लगती है। धीरे धीरे कुछ समय और गुजरता है और वह बच्चा 10-12 साल का हो जाता है। जब बच्चे की उम्र 10-12 साल की हो जाती है तो एक दिन उस बच्चे की माँ भी गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है। शुरू में तो उस माँ को लगता है कि कोई छोटी मोटी बीमारी है, अपने आप ही
ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है और दिन प्रतिदिन उस माँ की हालत बिगड़ने लगती है। बीमारी के चलते वो बेचारी कोई काम धंधा भी नहीं कर सकती थी और घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि किसी अच्छे से डॉक्टर से अपना इलाज कराती। धीरे धीरे उस माँ को भी लगने लगता है कि मेरे पास अब ज़्यादा सांसें नहीं बची हैं। जब छोटा सा बच्चा अपनी माँ की ऐसी हालत देखता है तो अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर वह बहुत ही चिंतित हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि मैया, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे लिए अभी डॉक्टर से दवाई लेकर आता हूँ। अपने छोटे से बच्चे के मुख से जब वो मैया इन बातों को सुनती है तो उस माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने बेटा से कहती है कि बेटा, अब तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अब बहुत ही कम समय बचा है, इसीलिए बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी बातों को तुम ध्यान लगाकर सुनना। और इस प्रकार वो मैया अपने बच्चे को सीने से चिपटाकर अपने बेटे से कहती है कि बेटा, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं बेटा, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि अब मैं और ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इसलिए बेटा, तुम मेरी बातों को ध्यान लगाकर सुनो। पुत्र, तेरे पिता ने और मैंने, हम दोनों ने जब तू पैदा नहीं हुआ था उस समय ये सपना देखा था कि हम दोनों तो पढ़ लिख नहीं पाए, लेकिन हम अपने बच्चों को इतना पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इस काबिल बनाएंगे कि हमारी संतानों को ये जिल्लत भरी जिंदगी जीनी ना पड़े। पुत्र, मैं तो इस दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन तुम सदैव ये याद रखना कि तुम्हारे पिताजी का जो सपना था कि मेरा बेटा पढ़े लिखे और बहुत बड़ा आदमी बने, यदि हो सके तो पुत्र तुम अपने पिता के इस सपने को जरूर साकार करना। खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करना और अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य कभी मत करना जिससे तुम्हारे पिता का नाम खराब हो। तुम अपने जीवन को इस प्रकार से जीना कि तुम्हारा जीवन रोशन हो जाए, ये दुनिया रोशन हो जाए। और पैसों से भी ज़्यादा इस बात पर ध्यान देना कि तेरे पिता का नाम न डूबने पाए, क्योंकि पैसा तो हर कोई कमा लेता है, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इज्जत कमाना, नाम कमाना यह बड़ी बात होती है। पुत्र, तुम अपने जीवन में पिता के सिद्धांतों पर ही चलना, खूब मेहनत करना और सदैव स्वाभिमान की जिंदगी जीना। कभी अभिमान मत करना, क्योंकि स्वाभिमान और अभिमान में बहुत ही अंतर होता है। अभिमान कभी मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देता और स्वाभिमान कभी पीछे नहीं हटने देता। इसीलिए पुत्र, तुम सदैव स्वाभिमानी बनकर अपना जीवन जीना और मेरी इन बातों को हमेशा ध्यान में रखना। और माँ ने कहा, बेटा, अब तो मुझे लगता है कि जैसे मेरा तुम्हारे पिताजी के पास जाने का समय आ चुका है, अब मैं ज़्यादा देर जीवित नहीं रह पाऊंगी। बेटे ने कहा, माँ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें अभी दवाई लेकर आता हूँ। और इतना कहकर पुत्र माँ के बटुए से 10 रुपये लेता है और अपनी माँ को दवाई लेने के लिए शहर को चल देता है। उधर तो वो छोटा सा बच्चा अपनी माँ को दवाई लेने के लिए शहर को जाता है और इधर पुत्र के घर से बाहर जाते ही माँ के प्राण निकल जाते हैं। जब गांव वालों को पता चलता है तो गांव वाले मिलकर उस गरीब महिला के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करते हैं और बेटा के आने के बाद बेटा के हाथों से उस महिला का अंतिम संस्कार करा देते हैं। माँ के जाने के बाद वो छोटा सा बच्चा एकदम से अकेला पड़ जाता है
पिता का साया तो उस बच्चे के सिर से पहले ही उठ गया था। माँ के जाने के बाद उसे संभालने वाला कोई नहीं रहता है। कुछ दूर के रिश्तेदार होते भी हैं, लेकिन गरीब का बच्चा था, इसीलिए नाते रिश्तेदार भी उस बच्चे से मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन वो बच्चा हार नहीं मानता है और जैसे तैसे अपना जीवन गुजारने लगता है। कुछ दिन तक तो उस बच्चे की माँ के छोड़े हुए पैसों से उसकी गुजर बसर हो जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी खत्म हो जाते हैं। जब घर में कुछ नहीं रहता है तो बेटा काम धंधे की तलाश में चल देता है। उस बेटा के मन मस्तिष्क में माँ के कहे हुए वचन गूंज रहे होते हैं कि बेटा कभी अपना स्वाभिमान मत खोना और मेहनत करके अपना जीवन यापन करना। माँ तो चली गई थी, लेकिन माँ के कहे शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। इस प्रकार वह बच्चा छोटा मोटा काम धंधा करके अपनी गुजर बसर करने लगता है। स्कूल से आने के बाद कभी किसी के खेतों में काम करने चला जाता, कभी चाय की दुकान पर काम करके कुछ पैसे कमा लाता। इस तरह वह बच्चा मेहनत मजदूरी करते हुए पढ़ाई लिखाई करने लगता है और पढ़ाई लिखाई करते हुए अपना जीवन गुजारने लगता है। कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं और वह बच्चा गांव के स्कूल से निकलकर कस्बे के स्कूल में आगे की पढ़ाई करने के लिए दाखिला ले लेता है और दाखिला लेकर पढ़ाई लिखाई करने लगता है। जब वह बच्चा कस्बे के स्कूल में एडमिशन लेता है तो उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई और कॉपी किताबों का खर्चा भी बढ़ जाता है, लेकिन वह बच्चा हार नहीं मानता है, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था बेटा तुम्हें पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। इसीलिए वह बच्चा दिन रात मेहनत करके आगे की पढ़ाई लिखाई करने लगता है। अब वह जो भी कमाता था उसकी आधी से ज़्यादा कमाई तो स्कूल की फीस भरने में ही चली जाती थी और जो भी बचता था उससे बड़ी मुश्किल से उसका भरण पोषण होता था। फिर भी वह बच्चा किसी तरह से अपनी आगे की पढ़ाई लिखाई को जारी रखता है। उस बच्चे की कोई स्थायी नौकरी तो थी नहीं, क्योंकि वह स्कूल भी जाता था। यदि वो बच्चा स्थायी नौकरी करता तो फिर उसे अपना स्कूल छोड़ना पड़ता, और यदि ऐसा करता तो उसके माता पिता ने जो सपना देखा था वह पूरा कैसे हो पाता। इसीलिए वह लड़का स्कूल टाइम में तो अपनी पढ़ाई लिखाई करता और स्कूल की छुट्टी के बाद मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमाता और उन पैसों से अपना भरण पोषण करता। लेकिन एक दिन वह बच्चा स्कूल से पढ़कर घर वापस आता है और अपना बस्ता घर पर रखकर जब काम ढूंढने जाता है तो उस रोज उसे कोई काम नहीं देता है। पूरा दिन हो जाता है लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता है। जब काम नहीं मिलता है तो उसे दाम भी नहीं मिलता है, और जब दाम नहीं मिला तो उस रोज उस लड़के को खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि जो कुछ पैसे थे वो तो स्कूल की फीस में वो पहले ही जमा कर चुका था। उसका तो रोज का कमाना और रोज का खाना था। उस रात वह लड़का सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, आज मैं पानी पीकर ही सो जाता हूँ। अगला दिन होता है तो वह बच्चा फिर से अपनी कॉपी किताबों को लेता है और स्कूल को चल देता है। सारा दिन स्कूल में पढ़ाई लिखाई करता है और स्कूल की छुट्टी के बाद फिर अपने घर आता है, अपना बस्ता घर पर रखता है और फिर से काम की तलाश में चल देता है। वह लड़का चलता जाता है और सोचता जाता है कि आज तो मुझे कोई काम जरूर मिल जाएगा और जो भी काम मिलेगा उसे मैं कर लूँगा। मित्रों, उस रोज भी उस बच्चे को
काम तलाश करते हुए शाम हो जाती है, लेकिन उस दिन भी लड़के को कोई काम नहीं मिलता है। जब उस दिन भी लड़के को कोई काम नहीं मिलता है तो उस रोज भी बेचारे को भूखा ही सोना पड़ता है। एक बार को तो उसके मन में आता है कि किसी से मांग कर खा लूं, लेकिन लड़का इतना स्वाभिमानी होता है कि उसकी मांगने की हिम्मत ही नहीं पड़ती है। वह सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी से मांगकर नहीं खाऊंगा, क्योंकि यदि मैं ऐसा करता हूँ तो लोग मुझे भिखारी कहने लगेंगे। मैं भिखारी थोड़े ही हूँ, मुझे भी ईश्वर ने भेजा है। और मेरी माँ कहती थी कि परम पिता परमात्मा जब जीवन देता है तो भोजन की व्यवस्था भी करता है, इसीलिए मैं भूखा रह सकता हूँ, लेकिन भीख नहीं मांगूंगा। मित्रों, ये सोचकर वह लड़का उस रोज भी भूखा ही सो जाता है। जब अगला दिन होता है और अगले दिन की जब सुबह होती है और वह लड़का जब सोकर उठता है तो उस लड़के को चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि 2 दिनों से उसने कुछ भी नहीं खाया था। कोई बड़ा आदमी होता तो बर्दाश्त भी कर लेता, लेकिन वह 10-12 साल का बच्चा कब तक सहन करता। भूख के मारे उसकी हालत खराब होने लगती है। इस वजह से वो स्कूल भी नहीं जा पाता है। जब स्कूल नहीं जा पाया तो लड़के को लगा कि अब क्या करूं। फिर से वह लड़का काम ढूंढने जाता है और कुछ देर तक तो वह काम की तलाश में इधर उधर घूमता है, लेकिन कुछ देर घूमने के बाद ही उसकी हालत बिगड़ने लगती है। उस लड़के की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। वह लड़का एक पेड़ की छांव में पेड़ के तने का सहारा लेकर वहीं जमीन पर बैठ जाता है। पेड़ की छांव में बैठकर वह लड़का सोचने लगता है कि यदि मुझे समय रहते भोजन नहीं मिला तो इस प्रकार तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लगता है मुझे अपना स्वाभिमान छोड़ना पड़ेगा और राह चलते हुए लोगों से भीख मांगनी पड़ेगी। जब ये विचार उस लड़के के मन में आता है तो उसकी अंतरात्मा से आवाज आती है कि नहीं नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। माना कि मजबूरी है और मजबूरी में तू टूटी फूटी झोंपड़ी में रहता है। माना कि तू गरीब है और लोग तुझे गरीब कहते हैं, इसका मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि कोई गांव वाला तुझे भिखारी नहीं कहता है। इसका गौरव है, तू भिखारी नहीं है। अभी भी गांव के अंदर तुझे कोई भिखारी नहीं कहता है। और अगर तू राह चलते हुए लोगों से भीख मांगेगा तो सभी लोग तुझे भिखारी कहने लगेंगे। क्या तू ऐसा चाहता है? लड़का जब अपनी अंतरात्मा की इस आवाज़ को सुनता है तो इस आवाज़ को सुनकर फिर रुक जाता है। वह सोचता है कि कोई मुझे भिखारी कहे, ऐसा मैं कभी सहन नहीं कर सकता। यदि ऐसा होता है तो मेरी रही सही जो इज्जत है वो भी चली जाएगी। काफ़ी देर तक लड़का अपने इन्हीं विचारों में उलझा रहता है। फिर सोचता है चाहे जो हो जाए, लेकिन किसी से भीख नहीं मांगूंगा। परंतु मदद तो मांगी जा सकती है, क्योंकि भीख मांगना अलग बात है और मदद मांगना अलग बात है। मुझे किसी के पास में जाकर मदद मांगनी चाहिए। मित्रों, जिस पेड़ की छांव के नीचे वो लड़का बैठा हुआ था, उसी पेड़ के सामने बहुत ही सुंदर एक बंगला बना हुआ था। जब लड़के से भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो वह लड़का उस बंगले पर जाता है और बंगले पर पहुंचकर दरवाजे की कुंडी खटखटाने लगता है। जब वह लड़का दरवाजा खटखटाता है तो उस बंगले के अंदर से एक महिला बाहर आती है
और बाहर आकर जब वह महिला देखती है तो सामने उसे एक बच्चा खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो महिला देखती है कि एक 10-12 साल का बच्चा घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। जब महिला उस बच्चे को देखती है तो पूछने लगती है, कहो बेटा, तुम क्यों दरवाज़ा खटखटा रहे थे, क्या बात है? लड़का हाथ जोड़कर कहता है कि माँ जी, मैंने भरी दोपहरी में आपको परेशान किया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। वो महिला कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। क्योंकि वह महिला भी एक बच्चे की माँ थी और माँ का दिल तो वैसे भी कोमल होता है। जब वह लड़का उस माँ के मातृत्व भरे शब्दों को सुनता है तो एक बार को तो उस लड़के के मन में आता है कि इन माँ जी से कह दूं कि मैया, मैं 3 दिनों से भूखा हूँ, मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे भोजन की बहुत ही आवश्यकता है। लेकिन वह लड़का बहुत स्वाभिमानी था, वो ये सब बोल नहीं सका। उसके मुंह से बस इतना ही निकला कि माँ जी, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या 1 गिलास पानी मिल सकता है? जब वह महिला उस लड़के के इन वचनों को सुनती है तो वह ऊपर से नीचे तक उस लड़के को देखती है तो वह माँ लड़के के कुंबलाए हुए चेहरे को देखकर समझ जाती है कि प्यास लगी है या भूख लगी है। इसके बाद वह महिला उस लड़के से कहती है कि पुत्र, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लेकर आती हूँ। और ये कहकर वो महिला वापस अपने घर के अंदर चली जाती है। जब वह महिला अपनी रसोई में जाकर देखती है तो वह देखती है कि रसोई में कुछ दूध रखा हुआ है और कुछ लड्डू रखे हुए हैं। वो माँ जी उस दूध को गर्म करती है और दूध को गर्म करके और कुछ लड्डू लेकर लड़के के पास में आती है और दूध से भरा हुआ गिलास उस बच्चे को देती है। लड़का जैसे ही गिलास पकड़ता है तो उसे गिलास कुछ गर्म प्रतीत होता है। जब वह लड़का उस गिलास में दूध देखता है तो उसका चेहरा खुशी से खिल जाता है। वह मन ही मन उस माँ को धन्यवाद देता है और दूध पीने लगता है। वह महिला कहती है कि पुत्र, जल्दबाजी क्यों करते हो, आराम से पियो, नहीं तो तुम्हारा मुंह जल जाएगा। पहले ये कुछ लड्डू खा लो, तब तक दूध भी ठंडा हो जाएगा, उसके बाद तुम आराम से इस दूध को पी सकते हो। जब लड़का उस महिला के इन वचनों को सुनता है और उस महिला के चेहरे को देखता है तो उस महिला के चेहरे में उसे अपनी माँ नजर आती है। लड़का सोचता है, कितनी अच्छी माँ जी हैं, मैंने तो सिर्फ 1 गिलास पानी मांगा था और ये माता जी तो गरम गरम दूध और लड्डू ले आई। और इस प्रकार वह लड़का ईश्वर का प्रसाद मानकर माँ जी द्वारा दिए हुए लड्डू और दूध को खा पी लेता है। महिला उस बच्चे से पूछती है कि बेटा, कुछ और चाहिए क्या? तो वह लड़का कहता है कि नहीं माँ जी, मैंने तो आपसे सिर्फ पानी मांगा था, लेकिन आपने तो दूध पिला दिया। वह लड़का सोचता है, मुझे इन माँ जी को कुछ देना चाहिए। फिर सोचा, क्या दूं, क्योंकि जेब में तो 1 पैसा भी नहीं था। फिर भी वह लड़का उस महिला से कहता है कि मैया, मैंने तो आपसे 1 गिलास पानी मांगा था और आपने इतना बढ़िया गरम गरम दूध पिलाया और लड्डू खिलाए। बताइए माँ जी, मैं इसके बदले में आपको क्या दे सकता हूँ? उस महिला ने कहा, पुत्र, तुम कैसी बातें करते हो, मैंने तुम्हें लड्डू और दूध इसीलिए थोड़े ही दिया था कि उसके बदले में मैं तुमसे कुछ मांगूंगी। मैंने तो इसीलिए दिया था कि जब मैंने तुम्हारा चेहरा देखा तो तुम्हारा चेहरा
एकदम से कुमलाया हुआ था। तुम्हारा चेहरा देखकर मेरे मन में ये भाव आया कि पानी क्या पिलाऊं, दूध ही पिला देती हूँ। इसीलिए मैं लड्डू और ये दूध तुम्हारे लिए ले आई थी। लड़का बोला, फिर भी माँ जी, आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आप कुछ तो मांगिए, मेरी जितनी हैसियत होगी उसे मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा। वो महिला जब उस लड़के की इन बातों को सुनती है तो वह सोचने लगती है कि ये बच्चा तो बड़ा स्वाभिमानी है। इस बच्चे की बातों से ऐसा लगता है कि ये बच्चा गरीब जरूर है लेकिन बहुत ही स्वाभिमानी है। इसीलिए उस लड़के का मन रखने को वह महिला कह देती है कि पुत्र, यह तुम्हारी यही इच्छा है कि तुम मेरा एहसान उतारो। हालांकि मैंने तुम्हें लड्डू खिलाकर और दूध पिलाकर कोई एहसान नहीं किया है, या तुम्हें फिर भी ये लगता है कि मैंने तुम पर कोई एहसान किया है और तुम मेरे उस एहसान का बदला चुकाना ही चाहते हो, तो बेटा तुम मुझे एक वचन दो। वचन ये है कि जिस प्रकार मैं आज तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे काम आई हूँ, उसी प्रकार तुम भी जब तुम बड़े हो जाओ तो बड़े होकर किसी और के काम आ जाना। बस ये वचन दे दो, जिस दिन तुम किसी मजबूर के काम आ जाओगे उस दिन समझ लेना कि तुम मेरे एहसान से मुक्त हो गए हो। मित्रों, उस महिला ने तो लड़के से ये शब्द मात्र इसीलिए बोले थे कि लड़का अपने आप को मजबूर और लाचार न समझे और ये यहाँ से खुशी खुशी अपने घर को चला जाए। लेकिन वह लड़का माताजी के द्वारा कही हुई एक एक बात को मन मस्तिष्क में बिठा लेता है और मन ही मन ये प्रण लेता है कि मैया, जिस दिन मैं लायक बन जाऊंगा उस दिन तुम्हारा ये एहसान जरूर उतारूंगा। और ये प्रण करके वो लड़का माताजी के चरण स्पर्श करता है और चरण स्पर्श करके काम की तलाश को चल देता है। इस प्रकार कई दिन और गुजर जाते हैं। मित्रों, संयोग की बात देखिए, जिस स्कूल में वो बच्चा पढ़ता था उसी स्कूल में उस महिला का भी बेटा पढ़ता था, जिसने कुछ दिन पहले लड़के की भूख शांत की थी। एक दिन वही महिला अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने आती है। जब उस महिला की नज़र उस लड़के पर पड़ती है तो वो महिला तुरंत ही उस लड़के को पहचान जाती है और उस लड़के को देखने के बाद वह स्कूल के प्रधानाचार्य की ऑफिस में जाती है। प्रधानाचार्य की ऑफिस में पहुंचकर उस महिला को पता चलता है कि जिस बच्चे को उसने कुछ दिन पहले दूध पिलाया था उसका नाम मोहन है और मोहन के माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है और अब वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है। जब उस महिला को ये पता चलता है तो महिला स्कूल के हेडमास्टर से पूछती है कि सर जी, फिर इस बच्चे की पढ़ाई लिखाई का खर्चा कैसे चलता है। तो स्कूल का हेडमास्टर उस महिला को बताता है कि बहन जी, ये लड़का अपनी पढ़ाई लिखाई का खर्चा स्वयं उठाता है, खुद मेहनत मजदूरी करता है, कभी अपनी फीस को समय से भर देता है और कभी फीस को जमा करने में समय लगाता है। लेकिन हम लोग कभी भी फीस को लेकर मोहन पर कोई दबाव नहीं बनाते हैं। बड़ा ही स्वाभिमानी बच्चा है। मित्रों, जब उस महिला को मोहन की सारी सच्चाई पता चलती है तो उसका हृदय करुणा से भर जाता है। वह सोचने लगती है कि मुझे इस बच्चे की कुछ मदद करनी चाहिए। फिर उसके दिमाग में आता है कि ये बच्चा पैसा तो लेगा नहीं, क्योंकि बहुत ही स्वाभिमानी लड़का है, इसके व्यवहार से ही पता चल गया था। लेकिन मुझे कुछ ऐसा तो करना होगा जिससे इसकी पढ़ाई
बीच में ना छूटे। काफी सोच विचार के बाद महिला प्रधानाचार्य से कहती है कि भाई साहब, यदि मैं इसकी फीस भर दिया करूं तो आपको तो कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रधानाचार्य कहने लगे कि बहन जी, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मोहन इसके लिए कभी तैयार नहीं होगा, क्योंकि वह बहुत ही स्वाभिमानी लड़का है। वो महिला प्रधानाचार्य को समझाती है कि भाई साहब, आप बच्चे को किसी तरह समझा देना और कह देना कि सरकार ने तुम्हारी फीस को माफ़ कर दिया है, अब तुम्हें फीस भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथियों, इस प्रकार वह महिला मोहन की पूरे साल की फीस जमा कर देती है और इस प्रकार मोहन की पढ़ाई लिखाई होने लगती है। अब मोहन मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करता है और खाली समय में दुकानों पर जाकर काम धंधा करता है। कहते हैं ना मित्रों, डूबते को तिनके का सहारा ही काफ़ी होता है। उस महिला के थोड़े से किए हुए प्रयास से मोहन की पढ़ाई लिखाई सही से होने लगती है और खाने लायक तो वो थोड़ा बहुत काम धंधा करके वैसे ही कमा लेता था। साथियों, इस प्रकार मोहन को पढ़ाई करते करते कुछ साल और गुजर जाते हैं और वह इंटर कर लेता है, क्योंकि जिस स्कूल में मोहन पढ़ता था वह इंटर तक ही था। इसीलिए आगे की पढ़ाई करने के लिए मोहन अपने घर में ताला लगाकर शहर को चल देता है। सोचा वहीं किसी कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करूँगा और वहीं कोई नौकरी की तलाश भी कर लूँगा। और वो लड़का आगे की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज की तलाश में शहर को चला जाता है। इस बात का पता उस महिला को तब चलता है जब वह हर महीने की तरह उस महीने भी अपने बच्चे की और उस लड़के की फीस जमा करने स्कूल में जाती हैं। जब वह माताजी मोहन की फीस जमा करती हैं, तब स्कूल का स्टाफ उस महिला को बताता है कि बहन जी, मोहन तो इस स्कूल से 12वीं करके कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए शहर जा चुका है, अब तुम्हें मोहन की फीस जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्कूल के स्टाफ की ये बात सुनकर महिला भी सोचने लगती है कि चलो कोई बात नहीं, जितना भगवान ने मुझे उस बच्चे की मदद करने का अवसर दिया था उतनी मदद कर ली। अब वह चला गया है तो वह जहाँ भी रहे सदा खुश और प्रसन्न रहे। और इस प्रकार वो माँ जी स्कूल से वापस अपने घर को लौट आती हैं। मित्रों, इस प्रकार वह महिला तो अपने घर गृहस्थी के कार्यों में उलझ जाती है और वह लड़का शहर में जाकर आगे की पढ़ाई लिखाई करने लगता है। और इस तरह 25 साल गुजर जाते हैं और इन 25 सालों में वह लड़का उस महिला को कभी देखने को नहीं मिलता है। इधर जो महिला थी उसका बेटा भी अब बड़ा हो चुका था और बड़ा होकर बिजनेस करने लगता है और बिजनेस करके खूब उन्नति कर लेता है। अपने पुत्र के साथ रहते हुए उस महिला का अच्छे से समय गुजरने लगता है। बेटा बड़ा ही आज्ञाकारी और संस्कारी लड़का था। वह अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है कि एक दिन वो माँ अचानक से बीमार पड़ जाती है। शाम को जब उस महिला का बेटा घर आता है और घर आकर बेटा जब अपनी माँ का उतरा हुआ चेहरा देखता है तो अपनी माँ का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछने लगता है कि माँ, क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है। बेटा के पूछने पर वो माँ बताती है कि पुत्र, पता नहीं क्या हो गया है, आज सुबह से ही मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। जब उस बेटा को अपनी माँ की बीमारी के बारे में पता चलता है तो बेटा तुरंत ही अपनी माँ को लेकर
हॉस्पिटल को चल देता है और हॉस्पिटल पहुंचकर अच्छे से डॉक्टर से अपनी मां की जांच कराता है। डॉक्टर उस महिला का अच्छे से परीक्षण करते हैं और परीक्षण करने के बाद डॉक्टर उस बेटा को अपनी केबिन में बुलाता है और केबिन में बुलाकर उस बेटा से कहता है कि भाई साहब, हमने आपकी मां का अच्छे से परीक्षण किया है, अच्छे से जांच की है और आपकी मां की सभी जांच करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आपकी मां को कैंसर है। डॉक्टर की इन बातों को सुनकर बेटा कहता है कि डॉक्टर साहब, आप मेरी मां का इलाज करिए, आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत करिए। डॉक्टर उस बेटे से कहता है कि तुम्हारी मां को कैंसर की बीमारी है और कैंसर का इलाज सस्ता इलाज नहीं है, बहुत ही महंगा इलाज होता है और छोटे मोटे अस्पतालों में तो इस बीमारी का इलाज भी नहीं है। इसके लिए तुम्हें किसी बड़े शहर में जाकर किसी बड़े अस्पताल में इनका इलाज कराना होगा और बड़े अस्पताल का मतलब है कि खर्चा भी बहुत अधिक होगा। पुत्र ने कहा, डॉक्टर साहब, मैं अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप मुझे बस कोई राह सुझाइए, मैं अपनी माँ का कहाँ इलाज कराऊँ। डॉक्टर कहता है कि उसके लिए तुम्हें अपनी माँ को लेकर मुंबई जाना होगा, वहाँ कैंसर की बीमारी का एक हॉस्पिटल बना हुआ है, मुंबई के अंदर ही तुम्हारी माँ का इलाज संभव है और उस हॉस्पिटल में एक ऐसा डॉक्टर है जो तुम्हारी माँ का इलाज कर सकता है। अगर तुम जल्दी ही उस डॉक्टर से मिल लेते हो तो ये संभव है कि तुम्हारी माँ बच जाए, नहीं तो तुम्हारी माँ के बचने का कोई चांस नहीं है। साथियों, इस प्रकार उस महिला का बेटा उन डॉक्टर साहब से मुंबई वाले अस्पताल का पता लेता है और कैंसर स्पेशलिस्ट का नाम और नंबर लेकर डॉक्टर की केबिन से बाहर आ जाता है और फिर अपनी माँ के पास में जाकर कहता है कि माँ जी, यहाँ के डॉक्टर कुछ ठीक नहीं हैं, इनका व्यवहार अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें मुंबई ले चलता हूँ। मैं तुम्हारा किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराऊंगा और इसी बहाने तुम्हें मुंबई भी घुमा लाऊंगा। माँ कहती है, बेटा, इतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता है, अब बुढ़ापे में कहाँ लिए फिरेगा, इन डॉक्टर साहब से ही कोई गोली ले ले, उसे खाकर ही मैं सही हो जाऊंगी। तू क्यों मेरी इतनी चिंता करता है? अरे इतने साल तो जी ली, 2-4 साल की और मेहमान हूँ, फिर तो मुझे जाना ही है, फिर इतना खर्चा करने की क्या आवश्यकता है। बेटे ने कहा, माँ, इस दुनिया में एक तू ही तो है जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, तू मेरी जान है माँ, इसीलिए कुछ भी हो जाए मैं तुझे बीमारी से तो नहीं मरने दूंगा। इस दौलत का क्या है, ये तो आती जाती रहती है, मैं तुझ पर अपना सर्वस्व लुटा दूंगा, इसीलिए तुम्हें इन बातों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मित्रों, इस प्रकार वो बेटा अपनी माँ को समझा बुझाकर अपनी माँ का इलाज कराने के लिए मुंबई को चल देता है और किसी तरह पूछते पाछते उस अस्पताल में पहुंच जाता है जिस अस्पताल में उसकी माँ का इलाज होना था। अस्पताल पहुंचकर वह बेटा उन डॉक्टर साहब के बारे में पता करता है जिस डॉक्टर को उसकी माँ का इलाज करना था। अस्पताल के स्टाफ से उसे पता चलता है कि डॉक्टर साहब तो किसी मरीज का इलाज करने के लिए विदेश गए हुए हैं, उनसे तो आपकी मुलाकात अब कल ही हो सकती है, तब तक तुम चाहो तो अपनी माँ को एडमिट करा सकते हो। और इस प्रकार वह बेटा मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में अपनी माँ को भर्ती करा देता है और डॉक्टर साहब के आने का इंतज़ार करने लगता है। अगला दिन होता है। अगले दिन
डॉक्टर साहब से उस बेटे की मुलाकात होती है। वह बेटा डॉक्टर साहब को अपनी माँ की सारी रिपोर्ट दिखाता है। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर साहब एक बार फिर से उस महिला की बारीकी से परीक्षण करते हैं और परीक्षण करने के बाद वह उस बेटे से कहते हैं कि मैंने तुम्हारी माँ की सभी रिपोर्टें देखी हैं और उनकी जांच भी कर ली है। जांच के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि तुम्हारी माँ ठीक तो हो जाएंगी, लेकिन इलाज बहुत लंबा चलेगा। बेटा कहता है डॉक्टर साहब आप मेरी माँ का इलाज करिए, जितना भी समय लगेगा मैं रुकने के लिए तैयार हूँ, बस आप मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। साथियों, इस प्रकार उस महिला का मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में और उस हॉस्पिटल के सबसे योग्य डॉक्टर के हाथों से इलाज होने लगता है। अब छोटे शहर में और छोटे अस्पताल में इलाज होता तो खर्चा भी छोटा होता, लेकिन बड़े शहर में और बड़े अस्पताल में खर्चा भी बड़ा होता है। उस माँ की बीमारी भी कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं थी, बीमारी भी बहुत बड़ी थी। इसीलिए डॉक्टर साहब जो दवाइयाँ लिखते हैं वो दवाइयाँ भी बहुत महंगी आती हैं। इधर तो वो बेटा अपनी माँ के लिए महंगी महंगी दवाइयाँ लाता है और उधर जो बेटे का बिजनेस था, जो कमाई का जरिया था, वो भी ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि बेटा तो माँ का इलाज कराने में अपने शहर से बहुत दूर गया हुआ था। धीरे धीरे माँ की हालत में तो सुधार होने लगता है, लेकिन बेटा की जमा पूंजी माँ का इलाज कराते कराते समाप्त होने लगती है। जब माँ को अपने बेटे की इस स्थिति के बारे में पता चलता है तो माँ कहती है कि बेटा कितनी महंगी दवाइयाँ आ रही हैं, क्यों तू मेरे ऊपर इतना खर्चा कर रहा है, अब चल घर चलते हैं। बेटा कहता है माँ तू क्यों चिंता करती है, अभी चिंता करने की कोई बात नहीं है, अभी तो मेरे पास काफ़ी पैसा बचा हुआ है, यदि ये भी कम पड़ जाएगा तो मैं अपनी दुकान बेच दूंगा, कोठी बेच दूंगा, लेकिन फिर भी मैं तेरा इलाज कराऊंगा, क्योंकि तुझसे ही तो मेरा वजूद है। या तू ही नहीं रही तो फिर इस धन का और इस दौलत का मैं क्या करूंगा। या तू जिंदा रही और तेरी दुआ मेरे साथ रही तो दौलत तो मैं बाद में भी कमा सकता हूँ। इसीलिए माँ तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ कहती है ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और इस प्रकार माँ का इलाज आगे बढ़ने लगता है। इस तरह उस बेटे को अपनी माँ का इलाज कराते हुए पूरा 1 महीना बीत जाता है। जितने दिन माँ उस हॉस्पिटल में भर्ती रहती है, उतने दिन उस हॉस्पिटल का वो सबसे बड़ा डॉक्टर माँ से मिलने आता है। वह केवल मिलता ही नहीं था, घंटों घंटों माँ के पास बैठकर माँ से बातें करता रहता। जब डॉक्टर उस माँ से बातें करता था तो उस माँ को बड़ा अच्छा लगता, साथ ही आश्चर्य भी होता कि इतना बड़ा डॉक्टर है जिसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, वह मुझसे बात करने के लिए इतना समय कैसे निकाल लेता है। साथियों, इस प्रकार उस माँ को इलाज कराते कराते 1 महीना बीत जाता है तो वह बेटा एक दिन उस डॉक्टर के केबिन में जाता है और डॉक्टर साहब से पूछता है कि डॉक्टर साहब अभी मेरी माँ का इलाज कितने दिन और चलेगा। डॉक्टर उस बेटे को बताते हैं कि भाई जी अब आपकी माता जी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हैं। मैंने फिर भी तसल्ली के लिए एक जांच कराई है, उस जांच की रिपोर्ट आ जाने दो, फिर तुम अपनी माँ को घर ले जा सकते हो। और इस प्रकार माँ बेटा रिपोर्ट के आने का इंतज़ार करने लगते हैं।
2 दिन के बाद वह रिपोर्ट भी आ जाती है। जब रिपोर्ट आ जाती है तो एक बार फिर से बेटा उस डॉक्टर के पास में जाता है और डॉक्टर से पूछने लगता है कि डॉक्टर साहब, क्या मेरी माँ की रिपोर्ट आ गई है? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ भाई साहब, रिपोर्ट आ गई है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बड़ी ही अच्छी रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में लिखा है कि आपकी माँ को जो कैंसर की बीमारी थी वो अब पूरी तरह से ख़त्म हो गई है और अब तुम अपनी माँ की छुट्टी कराकर अपने घर ले जा सकते हो। बेटा जब डॉक्टर के मुंह से इन शब्दों को सुनता है तो ये सुनकर वह बहुत ही खुश हो जाता है। बेटा डॉक्टर साहब के लिए धन्यवाद देता है और डॉक्टर साहब को धन्यवाद देने के बाद इस खुशखबरी को बताने के लिए अपनी माँ के पास को चल देता है। बेटा सोचता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई, मेरी माँ बच गई, काम खराब हुआ, पैसे गए, लेकिन मेरी माँ की बीमारी कट गई। बेटा अपनी माँ के पास में जाकर जब ये खुशखबरी सुनाता है कि माँ तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है और डॉक्टर साहब ने कहा है कि तुम्हारी माँ अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हैं और अब तुम जल्दी ही अपनी माँ को अपने घर ले जा सकते हो। माँ जब अपने पुत्र के मुख से इन शब्दों को सुनती है तो खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही क्षण वो माँ उदास हो जाती है। जब बेटा कहता है कि माँ ये तो खुशी की बात है, तुम उदास क्यों हो गई? तो माँ ने कहा बेटा मेरी उदासी का कारण ये है कि मैं तो ठीक हो गई हूँ और मुझे जल्दी ही छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन मैं ये सोचकर उदास हूँ कि जब मेरी छुट्टी होगी और जब अस्पताल के बिल का पर्चा तुझे मिलेगा तो तू उस बिल को कहाँ से भरेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तेरे पास जो जमा पूंजी थी वो तो मेरी दवाइयों में पहले ही खर्च हो चुकी है। अब तू अस्पताल का खर्चा, डॉक्टर की फीस का इंतज़ाम कहाँ से करेगा? बेटा कहता है कि माँ तू क्यों चिंता करती है, अभी तेरा बेटा जिंदा है, अभी मैं इस लायक हूँ कि बिल यदि हमारे हिसाब से आया तो मैं इंतज़ाम कर लूँगा, या ज़्यादा आता है तो मैं अपनी दुकान और कोठी बेच दूँगा। इसीलिए माँ तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, या तू मेरे पास रहेगी तो मैं अपनी मेहनत से कोठी बंगला तो बाद में भी बना लूँगा। इसीलिए माँ तुम्हें इन बातों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा अपनी माँ को बहुत समझाता है, मगर माँ तो माँ होती है, उसका अपने बेटे के लिए चिंता करना स्वाभाविक था। माँ सोचने लगती है कि मेरा बेटा यदि अपनी दुकान बेच देगा, अपने घर को बेच देगा, तो मेरे बेटे के जीवन का क्या होगा, इसके धंधे का क्या होगा। पूरी रात माँ यही सोच सोच कर परेशान होती रहती है। परेशान तो बेटा भी था कि इतने पैसों की व्यवस्था कहाँ से करूँगा, लेकिन वह अपनी माँ को अपनी परेशानी बताकर और दुखी नहीं करना चाहता था। इसीलिए वह अपनी माँ को तसल्ली ही देता रहता है। इस प्रकार चिंता करते करते माँ बेटा दोनों की रात गुजरती है और अगला दिन होता है। जब अगला दिन होता है और माता जी की छुट्टी का समय होता है तो अस्पताल के स्टाफ का एक कर्मचारी एक लिफाफा लेकर माँ बेटे के पास पहुँचता है और उस महिला के बेटे से कहता है कि डॉक्टर साहब ने आपके लिए ये बिल का लिफाफा भेजा है, आप इस बिल को ठीक से पढ़ लो और पढ़ने के बाद बिल चुकाकर तुम अपनी माँ को अपने घर ले जा सकते हो। बिल के लिफाफे को देकर अस्पताल का कर्मचारी तो वापस चला जाता है और बेटा उस बिल के लिफाफे को उलट पलट कर देखने लगता है।
बेटा सोचता है पता नहीं कितना बिल आया होगा। जब वो माँ अपने पुत्र को उलझन में पड़ा हुआ देखती है तो अपने पुत्र के चेहरे पर चिंता के भाव देखकर वह समझ जाती है कि मेरा बेटा इस उलझन में है कि ना जाने कितना बिल आया होगा। ये देखकर वो माँ उस बिल के लिफाफे को अपने पुत्र के हाथों से ले लेती है और उस लिफाफे को खोलकर देखने लगती है। उधर वो बड़े डॉक्टर साहब भी माँ के पास पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो माँ उस बिल को खोलकर देखती है तो वह देखती है कि बिल के लिफाफे के अंदर एक पर्ची रखी हुई है। जब माँ जी बिल के लिफाफे में रखी हुई पर्ची पढ़ती हैं तो पर्ची में लिखी हुई बातों को पढ़कर माँ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस पर्ची में लिखा हुआ था कि माँ जी तुमने अपने बिल का भुगतान तो 25 साल पहले ही कर दिया था, जब तुमने एक बच्चे को दूध पिलाकर और लड्डू खिलाकर उस बच्चे के स्वाभिमान की रक्षा की थी। अब तुम्हें भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा वही प्यारा बच्चा डॉक्टर मोहन। जब वह माँ उस पर्ची को पढ़ती है तो आश्चर्य से उस महिला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जब उस माँ का बेटा पूछता है कि माँ कितना बिल आया है तो माँ खुशी से वो पर्ची अपने बेटे को थमा देती है। बेटा भी जब उस पर्ची को पढ़ता है तो वह भी हैरान रह जाता है। बेटा जब पर्ची के नीचे बड़े डॉक्टर साहब के साइन देखता है तो अपनी माँ से पूछने लगता है कि माँ जी क्या तुम बड़े डॉक्टर साहब को पहले से जानती हो? क्या डॉक्टर साहब तुम्हारे जान पहचान के हैं? वह महिला अपने बेटे से कहती है कि बेटा पहले तो नहीं जानती थी, लेकिन आज पता चल गया है कि इस अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर कौन हैं। जब बेटा ने पूछा कौन है माँ, तो वह महिला बताती है कि बेटा आज से 25 साल पहले जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारी ही उम्र का एक छोटा सा बच्चा भरी दोपहरी में हमारे घर पर आया था। उसने आकर मुझसे एक गिलास पानी मांगा था। जब मैंने बच्चे की तरफ देखा तो बच्चे की शक्ल देखकर साफ पता चल रहा था कि उस बच्चे ने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। इसीलिए मैं उस बच्चे को घर में रखा हुआ दूध और कुछ लड्डू ले आई। बच्चा कई दिनों का भूखा था, इसीलिए उसने मेरे हाथ से लड्डू और दूध ले तो लिया, लेकिन वह मुझसे कहने लगा कि माँ जी मैं इस एहसान का बदला कैसे चुका सकता हूँ। मैंने उस समय बच्चे का मन रखने के लिए ये कह दिया था कि बेटा जिस प्रकार आज मैंने तुम्हें तुम्हारे बुरे समय में मदद की है, उसी प्रकार जब तुम बड़े हो जाओ और मदद करने लायक हो जाओ तो किसी के बुरे समय में मदद कर देना। मुझे नहीं पता था कि वो बच्चा इस प्रकार 25 साल बाद एक बड़ा डॉक्टर बनकर मेरी मदद करेगा। हो ना हो बड़े डॉक्टर साहब ही वो बच्चा हैं जिन्हें मैंने दूध पिलाया था। लेकिन मैं हैरान इसलिए हूँ कि इतने दिन बाद भी उस बच्चे को मेरी बातें कैसे याद रहीं। मित्रों, माँ बेटे की बातें वो डॉक्टर साहब पीछे खड़े हुए सुन रहे थे। जैसे ही माँ की नज़र डॉक्टर साहब पर पड़ती है तो वो देखती हैं कि पीछे बड़े डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। डॉक्टर साहब आगे बढ़कर माता जी को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके माता जी के पास में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि माँ जी मैं वो ही बच्चा हूँ जिसके स्वाभिमान की कभी तुमने रक्षा की थी। आपके कहे हुए एक एक शब्द आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। आपने जो बात बोली थी कि जिस प्रकार आज मैं तेरे काम आई हूँ
उसी प्रकार तू भी बड़ा होकर किसी के बुरे समय में काम आना। परंतु मुझे उस समय नहीं पता था कि मैं बड़ा होकर किस प्रकार किसी के काम आ सकता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे वचनों को अपना संस्कार बना लिया। आपने तो वो वचन मात्र सहज रूप से मेरा स्वाभिमान रखने के लिए बोले थे, लेकिन आपके द्वारा बोला गया एक एक शब्द मेरे लिए महामंत्र बन गया। मैं आज भी तुम्हारे बताए हुए उसूलों पर चलता हूँ, उसी मंत्र को जीता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, बहुत संघर्ष किया है, लेकिन कभी भी मैं विचलित नहीं हुआ, क्योंकि मेरे कानों में तुम्हारे कहे वचन गूंज रहे थे और तुम्हारे उन वचनों की वजह से ही मैं आज इस मुकाम पर बैठा हूँ। यदि तुम उस समय मेरे स्कूल की फीस नहीं भरती, मेरे स्वाभिमान की रक्षा नहीं करती, तो निश्चित था कि मैं आज इस मुकाम पर नहीं बैठा होता। तुम्हारी वजह से ही मैं इतना बड़ा डॉक्टर बन पाया हूँ। और ये कहकर वो डॉक्टर माँ की दवाइयों और जांचों में खर्च हुए पैसों को उन माताजी के हाथों में रख देता है। माँ जी कहती हैं कि बेटा, तुमने मेरा इतना अच्छा इलाज किया, मुझे मौत के मुंह से बचाया, अस्पताल का खर्चा माफ किया, अपनी फीस नहीं ली, मेरे लिए यही काफ़ी है। बेटा, मुझे ये दवाइयों के पैसे क्यों लौटा रहे हो? डॉक्टर कहता है, माँ जी, तुमने मेरे लिए जो किया है उसके बदले में तो ये कुछ भी नहीं है। मैं तो वही कर रहा हूँ जो तुमने मुझे सिखाया था। उस दिन तुम मेरे बुरे वक्त में काम आई थी। आज मैं इस लायक हूँ कि मैं कुछ काम आ सकूँ। इसीलिए माँ जी, जिस प्रकार तुमने 25 साल पहले मेरे स्वाभिमान की रक्षा की थी, उसी प्रकार आज ये छोटी सी भेंट मेरी तरफ से स्वीकार करो। और वह डॉक्टर किसी बच्चे की तरह जिद करके उस बूढ़ी अम्मा को दवाइयों के पैसे भी लौटा देता है और उस बूढ़ी माँ के चरणों में अपना सिर रख देता है। बूढ़ी अम्मा जी डॉक्टर को उठाकर अपने सीने से लगा लेती हैं और सीने से लगाकर डॉक्टर साहब का दुलार करने लगती हैं। उस बूढ़ी माँ की आंखों में भी आंसू होते हैं और उस अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर की आंखों में भी आंसू होते हैं। जब इस घटना को अस्पताल में मौजूद लोग देखते हैं तो इस घटना को देखकर अस्पताल में उपस्थित सभी लोगों की आंखें भी नम हो जाती हैं। कुछ देर बाद माताजी अपने बिस्तर से खड़ी होती हैं और अस्पताल में उपस्थित लोगों से कहती हैं कि जैसे मेरे ये 2 बेटे हैं, उसी प्रकार तुम सब भी मेरे बेटों की तरह हो। मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। जब लोगों ने पूछा, माँ जी क्या कहना चाहती हो, तो बूढ़ी अम्मा जी कहती हैं कि आज मैं तुम सभी को सुखी जीवन के 4 महामंत्र देना चाहती हूँ। ये चारों मंत्र तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगे, इसीलिए इन चारों मंत्रों को तुम सदा याद रखना। सुखी जीवन का जो पहला मंत्र है वो है कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। किसी भी परिवर्तन से घबराएं नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। इसीलिए जीवन की चुनौतियों से कभी घबराना मत। सुखी जीवन का दूसरा मंत्र है कि अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, लेकिन एक छोटा सा दीपक अंधेरे को चीरकर प्रकाश फैला ही देता है। वैसे ही जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा हो जाए, ज्ञान रूपी प्रकाश उस अंधेरे को मिटा ही देता है। इसीलिए जहाँ भी ज्ञान की बातें हो रही हों, ग्रहण कर लेनी चाहिए। तीसरा मंत्र है, जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, जिंदगी आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। इंसान का स्वभाव इस तरह का होता है कि जिसे लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है
और जो यहीं रहना है उसे जोड़ रहा है। मेरा चौथा और अंतिम मंत्र है कि आप दूसरों का भला कीजिए, लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। दूसरों पर दया करोगे तो सदा याद किए जाओगे, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। यदि तुम्हें अपने जीवन में कभी कोई अवसर मिले किसी की मदद करने का तो कर देना, कभी संकोच मत करना, क्योंकि किसी डूबते को तिनके का सहारा ही काफ़ी होता है। मित्रों, वीडियो की समाप्ति में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि तुम भी उस माँ की तरह लाभ लेना चाहते हो तुम्हें भी उस माँ की तरह लाभ हो, तो उस बूढ़ी माँ की अंतिम बात सदैव याद रखना कि लाभ का उल्टा भला होता है। जो लोग दूसरों का भला करते हैं उन्हें जरूर लाभ मिलता है, और जो लोग अपने ही लाभ के चक्कर में लगे रहते हैं उनका कभी भला नहीं होता है। इसीलिए यदि आप भी लाभ चाहते हो तो दूसरों का भला करिए और हमेशा लाभ में रहिए। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सत्यार्थ दर्शन को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इस कहानी को अपने मिलने वालों के साथ भी अवश्य साझा करें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।